प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का एक प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है त्याग और संचय। यही कथा का प्रसंग है। एक साधु थे, हरिभजन कीर्तन सत्संग ये सब किया करते थे। उनका साथ में एक शिष्य भी था। कभी कभार दोनों गुरु चेला कहीं भिक्षा मांगने चले जाते। अगर कोई दे देता तो उसका भोजन बना करके वो ग्रहण करते। एक दिन दोनों ही गुरु शिष्य किसी गांव में भिक्षा के लिए गए। जैसे ही उन्होंने अलख जगाया किसी एक घर में, तो घर की मालकिन ने कहा, बाबा जी आइए, भीतर आइए, भोजन करके जाइए। अब दोनों घर के भीतर गए। माता ने दोनों के चरणों को धुलाया, उनको दंड पर प्रणाम किया। घर की मालकिन ने भी दोनों को आसन बिछा दिया गया। दोनों गुरु चेला आसन के ऊपर विराजमान हो गए। जल रखा गया, भोजन की थाली दोनों को परोसी गई। गुरु शिष्य ने दोनों ने भोजन किया, दोनों तृप्त हो गए। अब हमारे समाज में, धर्म में एक बात है कि जब हम किसी ब्राह्मण को, संत को भोजन करवाते हैं तो भोजन के उपरांत हम उन्हें दक्षिणा देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण को, संत को, गुरु को हम उस प्रभु के रूप के द्वारा ही पूजते हैं। हरि के रूप में ही हम उसको पूजते हैं। तो भोजन के उपरांत हम उन्हें दक्षिणा देते हैं। तो घर के मालिक ने भी कुछ दक्षिणा ली और गुरु जी को वो देने लगे। बहुत पुरानी बात है, बहुत समय की बात है। तो गुरु जी को उन्होंने 2 पैसे देने चाहे तो गुरु जी ने मना कर दिया कि हमें दक्षिणा की क्या जरूरत है, हमें तो भोजन की जरूरत है। वो भोजन हमने आज ग्रहण कर लिया है, अब कल देखा जाएगा, कल कहीं और भोजन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर अपनी कुटिया में हम भोजन बना लेंगे। बाबा जी ने वो 2 पैसे नहीं लिए। और जब शिष्य को वो मालिक ने 2 पैसे दिए तो शिष्य ने झट से वो 2 पैसे ले लिए। बाबा जी ने शिष्य की तरफ देखा कि बेटा, और आंखों से इशारा करने की कोशिश की, लेकिन शिष्य ने ले लिया। दोनों वहां से चले। गुरुजी ने कहा, बेटा पैसे नहीं लेने चाहिए थे, हमारे किस काम के हैं, हम तो त्यागी संत हैं, सब कुछ त्यागने वाले हैं। हमें तो केवल एक समय का भोजन मिल जाए इस देह को जीवित रखने के लिए, जिससे हम प्रभु का स्मरण कर सकें, भजन कर सकें। इसलिए पैसों का संचय नहीं करना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी ना जाने कब इन पैसों की, धन की जरूरत पड़ जाए। गुरु की बात नहीं मानी और उसने वो अपने जो कंधे के ऊपर रखा हुआ एक परना था, कपड़ा था, उसकी एक कोने में वो 2 पैसे बांध दिए। शाम का समय होने वाला था। जंगल पार करके वो नदी के किनारे पहुंचे। नदी के उस पार उनकी वो कुटिया थी, झोपड़ी थी। अब नदी पार जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी ओर से एक नाविक आया, किनारे आ गया। उन्होंने कहा गुरु से, महाराज बैठिए, मैं आपको पार लगा देता हूँ, क्योंकि शाम का समय हो रहा है और मुझे भी घर जाना है। तो बाबा जी ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? अब नाविक ने कहा कि केवल 2 पैसे तो लगेंगे, मैं आपको पार उतार देता हूं। अब गुरु जी ने क्यों ऐसा पूछा, वो शिष्य को समझाना चाहते थे कि संचय करने में ज्यादा लाभ है या त्याग करने में ज्यादा लाभ है। अब गुरु के पास तो 2 पैसे थे नहीं। अब गुरु ने शिष्य को बोला नहीं कि तेरे पास 2 पैसे हैं, तू दे दे। अब शिष्य गुरु को देखे कि गुरु अब क्या करता है।
गुरु ने कहा था ना कि धन की हमें क्या जरूरत है, अब देखते हैं कैसे पार लाते हैं। इस तरह प्रभु जी बहुत समय हो गया, गुरु जी शिष्य को ना बोले, शिष्य गुरु जी से ना कहे कि क्या करना है। उधर नाभि खड़ा है, वो कहता है बाबा जी मुझे घर भी जाना है और शाम का समय हो गया, अंधेरा होने वाला है, सूर्य अस्त हो गया है, तो घर में मेरी पत्नी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सुबह से घर से निकला हूं, 2 पैसे दीजिए मैं आपको पार करवा दूं। शिष्य वो 2 पैसे निकालेना, गुरु के पास है नहीं। अब नाविक ने कहा कि मैं तो चलता हूं, आपने नहीं पार उतरना है तो ठीक है, आप यहीं रहिए, ये जंगल का किनारा है, इसमें बड़े बड़े शेर, बाघ, चीते, भेड़िए, गीदड़ ये रहते हैं, बड़े खतरनाक जानवर मन के भीतर रहते हैं, कहीं आप उनका भक्षण ना बन जाए, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको पार लगा देता हूं, 2 पैसे दीजिए पार कर। अब जब शिष्य ने सुना कि रात होने वाली है, रात हो गई और जंगल के भीतर शेर, भेड़िए, चीता, गीदड़, ये जितने भी खतरनाक जानवर हैं कहीं आपका भक्षण ना कर रहे हैं, अब वो शिष्य डरा। अब शिष्य ने क्या किया, जो कपड़े के भीतर एक कोने में 2 पैसे बांधे थे वो झट से उस नाविक के हाथ में दे दिए। अब नाविक ने कहा कि बैठो। अब दोनों नाव में बैठे और नाविक ने उनको नदी पार करवा दी। नाविक अपने घर के लिए चल पड़ा, साधु और वो शिष्य अपने कुटिया की तरफ। अब शिष्य ने कहा गुरु से, देखा गुरु जी, आपने कहा था कि हमें धन संचय नहीं करना चाहिए, हमें तो केवल एक वक्त भोजन चाहिए, देखा धन की जरूरत कैसे पड़ी, मैंने संचय किया हुआ था तभी तो हम इस नदी से पार हो सके। गुरुजी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा बेटा ये सोच, संचय करने में फायदा हुआ या त्याग करने में फायदा हुआ। शिष्य ने कहा गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। कहा कि जब तक तूने ये 2 पैसे संचय करके रखे हुए थे, अपने पास उस कपड़े की पोटली में बांध के रखे थे, संभाल के रखे हुए थे, संचय करके रखे हुए थे, तब तक हम नदी पार नहीं कर पा रहे थे, जब तक हम दुख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बेटा तूने इन 2 पैसों का त्याग कर दिया तो हम इस नदी से पार हो गए। अब आप ये सोचो बेटा कि संचय करने में फायदा है या त्याग करने में फायदा है। जब तक तूने संचय करके रखे थे हम दुख पा रहे थे, हम नदी पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही तूने इन 2 पैसों का त्याग कर दिया, उस नाविक को दे दिए, तो हम इस नदी से पार हो गए। शिष्य गुरु के चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि जब तक मेरे पास वो 2 पैसे थे मैंने इनको संजो के रखा था, मैंने इनका संचय करके रखा था, तब तक हम नदी पार नहीं कर पाए और हम दुख पा रहे थे। और जैसे ही मैंने उन 2 पैसों का त्याग कर दिया तो हम नदी पार कर गए। प्रभु जी कथा का तात्पर्य है क्या? हम संसार के भीतर, समाज के भीतर बहुत कुछ संचय करके रखते हैं, धन दौलत, रिश्ते, प्रेम भाव, कोठी बंगला गाड़ी, इन सबको हमने संजो करके रखा हुआ। क्या हमें ये सुख देते हैं? 2 घड़ी का सुख देंगे हमें, लेकिन क्या हम इनको लेकर के साथ में जाएंगे? नहीं जाएंगे। प्रभु के सन्निधि में अगर इन चीजों को लेकर के जा सकते हैं तो ना जाना है, वहां उस प्रभु के पास अपार धन के ढेर, गाड़ियों के, बंगलों के, ये सब लगे होते हैं, लेकिन हम वहां इनको लेकर नहीं जा सकते। हमें इनको यहीं पर त्याग करना होगा, यहीं पर छोड़ना होगा, तभी हम उस भवसागर से पार हो पाएंगे और उस प्रभु से मिल पाएंगे। इसलिए जितना लाभ संचय करने में है उससे दुगना तिगुना 100 गुना जो लाभ है वो त्याग में है। और जब जिस मनुष्य को
त्याग करना आ गया, समझ लो उसने प्रभु को पा लिया, वो भव सागर से पार हो गया। तो ये छोटा सा प्रसंग था संचय और त्याग के ऊपर। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।